हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यूट्यूब पर फिर से बहुत दिनों के बाद लौट रहा हूं और यहाँ पर मैं आप लोगों को बीसीसीएल का एग्जाम आप लोगों ने दे दिया। जैसा भी परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और अब आप लोगों का वेट है कि रिजल्ट आ जाए। तो सर रिजल्ट जब तक आएगा उससे पहले हम क्या करें, तो उससे पहले देखिए कि जब आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा जब कर रहे होते हैं तो दो चीज़ ही हम लोगों का मेन मोटिव होता है कि डिप्लोमा क्लियर हो जाए और हम जो है कि किसी भी विभाग में जेई पोस्ट पे बन जाए, जेई बन जाए। लेकिन जो हम लोग सोचते हैं वो हो नहीं पाता है समय रहते हुए। तो अभी हम लोगों का टारगेट होता है एसएससी जेई का, अगर उससे नीचे सोचते हैं तो आरआरबी जेई का, और बाकी बात जितने भी वैकेंसी आते हैं, कोई ग्रुप डी आता ग्रुप डी में भी भरते हैं और एसएससी का भी भरते हैं, जनरल एसएससी का हो गया, यानी वैकेंसी सभी भरते हैं। लेकिन टारगेट हम लोगों का क्या होता है कि किसी भी विभाग में टेक्निकली जाना है। तो इसलिए आप लोग भी रास्ता बिछड़िएगा मत, आप लोग एक रास्ता को टारगेट एक कीजिएगा। तो यानी कि गोल को एक रखना है। जैसे मानिए कि आई एम टारगेटेड एसएससी जेई, तो आपको हमेशा टारगेट एसएससी जेई दिखना चाहिए। लेकिन रास्ते में जो भी फॉर्म आए, जैसे आरआरबी जेई आ गया, एएलपी का आ गया, अगर आप एप्लीकेबल है तो भरिए। लेकिन आपको मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, एसएससी जेई को, उसी को टारगेट करके पढ़ना है। चूंकि हर एक एग्जाम का सिलेबस बना हुआ होता है और वह सिलेबस का लेवल थोड़ा अप होता है, किसी का डाउन होता है, पढ़ना वही चीज होता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम आप लोगों के लिए ज्यादा तो विद्वान है नहीं, ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जहां तक जानकारी है आप लोगों से थोड़ा सीनियर है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से जब हमने एग्जाम दिया है तो उससे कुछ सीखा है, तो वह चीज आपको आप लोगों के लिए लेके सामने में हाजिर है। यानी कि सबसे पहले अभी टारगेटेड होना चाहिए आपको एसएससी जेई। अगर आरआरबी जेई का भी मन में आप बैठा कर रखें तो कोई दिक्कतें नहीं है। एसएससी जेई में आप जो है कि पढ़ेंगे क्या क्या, रीजनिंग नॉन टेक्निकल में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जीके जीएस, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जो भी सभी चीज आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी है। और जी क्या कहते हैं उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जितने भी होते हैं सभी चीज आ जाते हैं। नॉन टेक में दो चीज पढ़ना है, लेकिन टेक्निकली क्षेत्र में आप जाइएगा तो टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है, जो ब्रांच पेपर आपका है वो चीज पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रांच पेपर अच्छे से पढ़ने के लिए मिल जाता था। तो बच्चे का रिजल्ट जो रुकता था कहाँ पे, नॉन टेक में रुकता था। इसलिए नॉन टेक हम आप लोगों के लिए लेके आए। क्योंकि हमने अपना यूट्यूब चैनल पर जब कम्युनिटी डाल रहे थे तो कम्युनिटी पे कुछ कुछ क्वेश्चन डालते थे, तो बच्चे लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता था। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था कि ब्लड यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर कौन सा है। चूंकि अभी आप क्या किए, डिप्लोमा क्लियर किए, डिप्लोमा क्लियर करने के बाद अभी आप उस फील्ड में जाएंगे तो घबराना नहीं है कि सर डायरेक्ट हम प्रीवियस ईयर पे क्यों आ जाए। तो प्रीवियस ईयर इसलिए आप लोगों को दे रहे हैं कि इस प्रीवियस ईयर से आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा कि आखिर सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कि आखिर उस सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लिया जाए, तो जिससे कि हमारे मतलब कि बेसिक नॉलेज भी रहे, तो हम एग्जाम में बैठे तो और हमें जो लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन हमसे बन रहा है। मेन चीज ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए जो है कि आपको हम 10 ईयर यानी जहां तक हमसे हो सके पॉसिबल प्रीवियस ईयर का, जैसे अभी देखिए बोर्ड पे देख रहे होंगे तो ये साइंस का क्वेश्चन लिखा हुआ है। और एक बात सर, हमने हिंदी मीडियम पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम कैसे कवर करें। आप 3 साल में डिप्लोमा में इंग्लिश जरूर पढ़े होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि अभी से ही थोड़ा दिन दिक्कत होगा, 5 महीना 2 महीना 1 महीना दिक्कत होगा, लेकिन हम आपके लिए करें, इसमें सिखाएंगे आपको। हमेशा इंग्लिश देखिएगा तो इंग्लिश कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएगा। जो वर्ड भास्ट लगे उसके लिए भी बता देंगे आपको कि किस चीज को डाउनलोड करना और कैसे सीखना है। तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है कि हमारे साथ साथ आगे आप लोग भी बढ़िए। तो देखिए एसएससी जेई का फॉर्म जो आना है 12 अगस्त 2022 को आना है और यह फॉर्म भराएगा आपको 2 सितंबर 2022 तक भराएगा। और इसका एग्जाम डेट है कि नवंबर में इसका एग्जाम होना है। सर तो कैसे दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट बार जब बैठिएगा तो एग्जाम में देखिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा कि आखिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, तो ये चीज सीखेंगे जरूर। तो सर अभी जो है कि आप ये चीज साइंस शुरू किए, देखिए साइंस शुरू किए तो आपको आरआरबी जेई में भी फायदा हो जाएगा, एसएससी में भी फायदा हो जाएगा, कोई भी टेक्निकल एग्जाम नॉन टेक एग्जाम दीजिएगा सभी में बेनिफिट हो जाएगा। तो रीजनिंग भी लेके आएंगे, रीजनिंग
रीजनिंग बताएंगे जो बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जो बच्चे नए होंगे, जो पहली बार सुने होंगे, उनको सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन सर रीजनिंग में तो हम तो बहुत कुछ जानते हैं, रीजनिंग बना पाएंगे अच्छे से, लेकिन देखिए बना तो लीजिएगा, जैसे माने 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में माने 40 प्लस सभी बच्चे बनाते हैं, 40 35 सब बनाते हैं, लेकिन उसी में से अगर आप 42 क्वेश्चन बना लीजिए, 43 क्वेश्चन बनाइए, यानी कि कहीं ना कहीं जो भीड़ में से आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे। तो वह एक कदम बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पीड हाथ में देना पड़ेगा। उस स्पीड को हाथ में देने के लिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, तब जो है कि आपको स्पीड बन पाएगा। जानते सभी हैं, लेकिन स्पीड आपको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा। तो हम आपको आपके लिए एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर जो भी साइंस, जैसे मैंने अभी साइंस पढ़ा रहे हैं, तो साइंस के जो जो क्वेश्चन थे एक साल में दिए हुए, उस क्वेश्चन को मैंने बाहर निकाला, उस क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। फिर जैसे माने कि अभी टॉपिक हमने देखा कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन था, जैसे माने कि डिस्कवर वाला क्वेश्चन था कि कौन जो है कि किसका खोज किया, तो इस जो ही ये खत्म हो गया तो देखिएगा अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, खोज करने वाला जो है कि एक वीडियो 10 मिनट का 5 मिनट का आ जाएगा या 20 मिनट जो सीरीज में आएगा, तो उसको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। अच्छा रेडियो का खोजकर्ता कौन है, दूरबीन का खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो ये सभी चीज हम आपको बताएंगे, तो वहां से आपके नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाएंगे और अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं अपने अंजाम दे पाएंगे एग्जाम को। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या चीज है, सबसे पहला चीज लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following units is used for measurement of concentration ब्रैकेट में लिखा हुआ of the amount of substance। अगर मान के ये चीज नहीं लिखा हुआ रहता ना of the amount of substance, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आप देखिए ये क्वेश्चन कहां से है, तो यह क्वेश्चन फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से है। जब आप याद करते होंगे पदार्थ की मात्रा हिंदी में बोले तो तुरंत टिक कर दीजिएगा, सर इसका आंसर मोल होगा। क्या मोल ऑप्शन में है, बिल्कुल सी ऑप्शन में, तो आपने सी को टिक कर दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सीखने की बारी क्या आती है, कैसे आप सबसे अलग पढ़ सकते हैं। आपको सीखना है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना, उस कोशिश कीजिएगा उस चारों ऑप्शन के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे सर जूल ये ऑप्शन है, जूल तो सर किसका यूनिट होता है, एनर्जी का होता ना, तो एनर्जी रहेगा, तो इसका आंसर जूल हो जाता। सर ये टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लक्स क्या होता है, इल्यूमिनेंस प्रदीप्ति। सर ये सभी याद है, तो चारों ऑप्शन आपको पता था। नेक्स्ट उसी तरीके से देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग डिस्कवर्ड द माइक्रोवेव। अगर आपको याद है, जैसे मानिए कि क्या पूछा कि माइक्रोवेव का खोज किसने किया, अगर आपको याद है तो आप तुरंत टिक कर देंगे, नहीं तो माथा पटकते रहेंगे, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका आंसर पर्सी स्पेंसर। माइक्रोवेव का खोज कौन किए थे, पर्सी स्पेंसर किए थे। तो आप जिससे प्रैक्टिस सेट मारते हैं थोड़ा सा देखिएगा उसमें गलत नहीं हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हेनरी बेकुरल, बी में क्या लिखा हुआ है मेंडलीव, सी में क्या लिखा हुआ है विल्सन ग्रेटाबैच। तो इसमें देखिए कि आपको जो पॉपुलर आपको ये हेनरी बेकुरल जो है कि मैक्सिमम जगह मिलते हैं देखने के लिए। तो हेनरी बेकुरल क्या चीज का डिस्कवर किए हैं, रेडियो एक्टिविटी का। किसका खोज किए, रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है, रेडियो सक्रियता की खोज क्वेश्चन किसने की, हेनरी बेकुरल ने की। मेंडलीव ये दोनों उतना नहीं पूछा जाता है, या जब पूछा जाएगा जब आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड में, व्हिच इज काउज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी। क्या लिखा हुआ है, व्हिच इज काउज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी, यानी कि प्रोटीन की कमी से आपको कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इससे ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, जीरोथैलेमिया। क्या लिखा हुआ है, जीरोथैलेमिया। बी में लिखा हुआ क्वाशिओर्कर, क्या लिखा हुआ क्वाशिओर्कर। सी में लिखा हुआ रिकेट्स, डी में लिखा हुआ है गोइटर। तो सर इसमें देखिए कभी कभी छांटने ऑप्शन में क्या होता है, आप 3 ऑप्शन के बारे में जान रहे होंगे, एक ऑप्शन के बारे में नहीं जानिएगा तो वहां से भी आंसर निकल जाता है। कैसे सर, जीरोथैलेमिया ये जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। सर विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी भी होता है ना, बिल्कुल सही है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, यानी कि दिन में दिखेगा रात में आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल आपने सही सोचा। सर बी में क्या लिखा हुआ है, क्वाशिओर्कर। सर इसका नाम भी नहीं सुने हैं, छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
सर ये क्या लिखा हुआ, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। सर ये तो विटामिन डी की कमी से होता है ना, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये गोइटर, सर हम लोग बचपन में सुने थे कि घेघा रोग, गांव घर में देखते होंगे कि कोई भी महिलाएं हो या पुरुष उसको देखते होंगे, ये वाला पोर्शन है तो बहुत बड़ा हो जाता था, बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था भैया, तो आयोडीन की कमी से बढ़ जाता था। यानी कि गोइटर जो है कि आयोडीन की कमी से होता है। सर आयोडीन की कमी से, तो यहां से हमने 3 ऑप्शन के बारे में जाना, लेकिन सर प्रोटीन का कहीं चर्चा नहीं हुआ, तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी बचा। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वासिओर्कर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ब्रायोफाइटा, बी में लिखा हुआ है क्रिप्टोगैम, सी में लिखा हुआ है थैलोफाइटा, डी में लिखा फेनार्गम। ठीक है, तो अब देखिए सर एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, जो दोनों जगह रहता हो, थल और जल दोनों में रहता हो, एम्फीबियन कहते हैं ना। जैसे मेढक उभयचर हो गया, पानी और जल, लेकिन मछली को लाइए पानी से बाहर मर जाएगा। तो सर ये जो होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, जो क्या होता है लैंड और वाटर दोनों में होता है। लेकिन सर क्रिप्टोगैम क्या होता है, इसको कहते हैं फूल रहित पौधा, यानी कि जिसे क्या कहते हैं फूल रहित, यानी कि बिना फूल का। ये देखिए थैलोफाइटा है, ये फेनार्गम, फेनार्गम क्या होता है, जिसमें फूल वगैरह बीज वगैरह सभी हो जाए उसे फेनार्गम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे एक एक पॉइंट, तो वहां से सीखने के लिए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ 5 में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब सबसे पहले देखिए यहाँ आपको पता रहेगा तब नहीं कि वेव क्या होता है, वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएंगे आपको, यहाँ बताएंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम पीरियड। इसका सिर्फ आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ भी सिखा देंगे। जैसे देखिए थोड़ा सा एग्जांपल, कोई भी मान लिया ऐसे करके वेव चलेगा, ठीक है। इस वेव में देखिए 2 पार्ट है, एक पार्ट क्या है कि अपर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, दूसरा ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट जो होते हैं जिसको हम लोग गर्त कहते हैं। गर्त कैसे, मतलब गड्ढा भी होता है। तो ऊपर से लेके ऊपर तक जो मिलेगा, दोनों को एक साइड जो मिल जाएगा डिस्टेंस, इसे कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। स्पीड क्या होता है, स्पीड के बारे में जानते ही हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 में, which is mainly derived from citrus fruit and juices such as lemons, oranges and sweet limes, जैसे एग्जांपल मौसमी। यानी कि सिट्रस फ्रूट का मतलब क्या होता है, सिट्रस फ्रूट का मतलब हो गया खट्टा फल। यानी कि खट्टा मतलब क्या होगा, जो खट्टा होता है, कि किसमें, लेमन में क्या पाया जाएगा, लेमन जूस हो गया या ऑरेंज का जूस हो गया, स्वीट लाइम्स यानी मौसमी देखते हो मिलता हो। हम जानते हैं कि खट्टा पदार्थ में सर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन विटामिन के की वजह से क्या होता है, विटामिन के की वजह से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। ब्लड जो जैसे माने उंगली कट गया, कटने के बाद ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो कुछ देर के बाद देखिएगा उसको कहता है कि थोड़ा देर दबा के रखिए। जब आप दबा के रखिएगा ना, कहेगा तुरंत नहीं छोड़ने के लिए, कहेगा 2-3 मिनट रुको, 30-40 सेकेंड रुको, उसके बाद छोड़िएगा, तो देखिएगा ब्लड ऑटोमेटिक वहां से निकलना बंद हो जाता है। किस विटामिन की वजह से, विटामिन के की वजह से हमारा जो है ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड का जो है कि रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको सिर्फ मात्र 6 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें कि आगे क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ से आपने क्या देखा कि सर अभी तक हमने देखा कि सर यहाँ से देखिए विटामिन से क्वेश्चन हमारा आ रहा है। यहाँ से देखिए सर, उसके बाद एक ये चीज हो गया, कहाँ गया ये जी, इन्वेंटर खोजकर्ता वाला, आविष्कार वाला आ गया सर। उसके बाद देखिए और यहाँ से क्या कहते हैं, किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये चीज आ गया। तो एकदम इसी तरीके से आपको बताते चलेंगे। और जैसे टॉपिक जैसे मानिए विटामिन आ गया, अब विटामिन के बारे में जानेंगे कि विटामिन क्या होता है, विटामिन का खोज कौन किया, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। लेकिन
अगर मानिए कि जैसे विटामिन ए की कमी से हम बता दिए रतौंधी होता है, ठीक है, तो इसमें जानेंगे क्या कि रतौंधी क्या होता है। तो इस तरीके से आपको जानना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।